Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, outline for week 16 is first of all we will discuss diagonal matrix concept, basic concept diagonal matrix का इसको डिस्कस करेंगे और इसी तरह फर्दर फिर हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द आइगन वैल्यू फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स के साथ क्या इसका रिलेशन है और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं फॉर डायगोनलाइजेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया डायगोनलाइजेशन क्या है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। समरी ऑफ द वीक 15 रिकॉल की जाए तो कॉलम स्पेस को हमने डिस्कस किया, एग्जांपल्स को डिस्कस किया कॉलम स्पेस की, इसी तरह आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिस्कस किया और एग्जांपल्स आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिस्कस किया। इस वीक की के टॉपिक के अंदर जो डायगोनलाइजेशन है इसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर वाला टॉपिक जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि हम आइगन वैल्यू को फाइंड आउट भी करेंगे और आइगन वेक्टर्स को भी फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी टेक्निक को हम रिकॉल करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर जो कि डायगोनलाइजेशन के ऊपर मुश्तमिल है। In mathematics, diagonalization may refer to matrix diagonalization, a construction of a diagonal matrix. Diagonal matrix क्या है? With non-zero entries on the main diagonal. तमाम के तमाम main diagonal के ऊपर non-zero entries जो होंगी उसको हम diagonal matrix कहेंगे, और उसके अलावा तमाम entries diagonal matrix के अलावा main diagonal matrix के अलावा तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 की फॉर्म में जो है वो अपीयर होती हैं। सो आसान अल्फाजों में डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी जिसकी डायगोनल के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूज जो है वो हमें रिसीव होंगी और बाकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास 0 होंगी। दैट इज सिमिलर टू अ गिवन मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी विजुअलाइजेशन क्या है, हम फर्दर जब पी मैट्रिक्स को जब फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह डी को और पी इनवर्स को, तो उसमें फिर मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगा। Diagonalization is a process of transforming a vector A to a form. This is very important. डायगोनलाइजेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर ए को किस फॉर्म के अंदर? पीडीपी इनवर्स। अब पीडीपी इनवर्स क्या है? पीडीपी इनवर्स इस केस के अंदर इसको हम फर्दर आगे जो है वो भी साथ जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। पी हमारे पास जो गिवन है डेट इज पी हमारे पास आइगन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, पी जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास वो क्या है? आइगन वेक्टर्स का के ऊपर मुश्तमिल है। डी क्या है? डी डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स किस फॉर्म में है? सपोज मैं कह देता हूं 2 0 0 5 सपोज, या इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कोई और डायगोनल मैट्रिक्स आप सपोज कर लें। डी इज 6 0 0 2 सपोज। ठीक है, अब D का जब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, D का जो स्क्वायर आएगा तो सिंपल हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो चेंज होंगी, 0 नहीं चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं D स्क्वायर, तो डायगोनल का स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 to the power 2 0 0 2 to the power 2। सिमिलरली अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड देन d to the power k is nothing but 6 to the power k 0 0 and 2 to the power k, where this k must be equals greater to or equal to 1। k जो है वो उसकी वैल्यू 1 से या 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो। सो P और P इनवर्स क्या है? P इनवर्स हमारे पास इसी तरह D का इनवर्स भी है। P इनवर्स इस जो P हमने कॉम्बिनेशन जो लिखा है किसका? आइगन वेक्टर्स का, उसी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। P अगर 2 क्रॉस 2 है तो इनवर्स फाइंड आउट 2 क्रॉस 2 ही आएगा। P अगर 3 क्रॉस 3 है इसका भी इनवर्स 3 क्रॉस 3 ही आएगा।
इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, सिंपली डायगोनल को आप जो है वो 1 से डिवाइड कर दें, हमारे पास जो है वो डी का इनवर्स आ जाएगा बाय 1/2 और 1/5। सो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो डायगोनलाइजेशन क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर ए की। अब वो वेक्टर ए की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, जाहिर है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पी जो है वो मल्टीपल है डायगोनल मैट्रिक्स का, और ये दोनों मल्टीपल है हमारे पास पी इनवर्स का। अब तीनों का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी सेम है, ठीक है। अब इसी तरह जब ए की वैल्यू हम ए को अब फर्दर हम पढ़ेंगे, ये हायर जो है उसके लिए यूज होता है। अब सपोज जब मैं ए स्क्वायर को फाइंड आउट करूं तो वो भी मेरे पास आएगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। कैसे आएगा इसको भी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह ए पावर 10 अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी है हमारे पास पी डी पावर 10 देन पी इनवर्स। सो basically diagonalization is a transforming a vector transformation। अब इसको विजुलाइज जब हम करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो उसके लिहाज से हम इसको देखते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को फर्दर एक्सपेंड करूं, डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको अगर हम ड्रॉ करें, अगर मैं एक 6 और 2 को ड्रॉ करूं तो 6 1 2 3 4 5 6 दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं इसका जो है और इसी तरह 2 क्या है 1 2, ठीक है जी 6 और 2। सो ये हमारे पास एक वेक्टर आएगा जो कि ये है और इसी तरह फिर देन ये है, ठीक है जी। अब ये पॉइंट क्या है, दिस इज 6, इसको ये 6 0 और ये क्या है 0 2। अब स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे आएगा ये, इसी को जगह हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना 6 6 6, इस पॉइंट को 6 into 1 0 एंड देन सिमिलरली हियर 2 into 0 1। अब इन बेसिस का, अब इसका अगर आप ग्रिड तो जो है वो ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइंस के हिसाब से, ये है फिर इसी तरह फिर 6 है फिर ये है, और इसकी अगर आप ड्रॉ करें इसकी अगर आप ड्रॉ करें तो इसकी ये है हमारे पास, फिर ये है हमारे पास, फिर ये है हमारे पास 2 के साथ ये है, ठीक है जी। अब ये स्टैंडर्ड उसके हिसाब से, ठीक है। जब हम P को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसी के लिहाज से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी फ्रॉम ये ट्रांसफॉर्मेशन या जो है D की डायगोनलाइजेशन की, ये हमारे पास तो यही ग्रिड अगर हम जब ड्रॉ करें तो ये ग्रिड हमारे पास यूं भी आ सकते हैं, यूं ड्रॉ हो सकते हैं, फिर ये ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, इस तरह ड्रॉ हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन से फर्दर फिर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो फिर फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें आसानी होगी। फॉर सम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P, जैसे मैंने पहले बताया कि P इन्वर्टेबल होना जरूरी है, इन्वर्टेबल होगा तो P का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि P का जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे वो नॉन जीरो होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स D, डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। The factorization enable us to compute a to the power k quickly for large values of k, which is a fundamental idea in several application of linear algebra। अभी एक हमारे पास क्या है, a is equal to p d p inverse, where p is a combination of eigenvectors, d is a diagonal matrix, and p inverse is a invertible matrix of p। सो a टू द पावर k को जब हमने फाइंड करना है तो हम इसको फर्दर आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि इस a गिवन इक्वेशन a इज इक्वल टू p d p इनवर्स की जगह पे सिंपल d पे चेंज आ रहा है, सिंपल हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल a टू द पावर 100 मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी वो p d पावर 100 p इनवर्स बनेगी। इसी तरह अप टू a टू द पावर k is equal to p d power k p inverse बनेगी, where k must be greater than or equal to 1। so इस तरह हम फिर डायगोनलाइजेशन को फर्दर जो है वो आगे फिर फाइंड आउट करते हैं, और इसमें फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का क्या कमाल है उसको भी साथ जो है वो देखेंगे।
अब इसी के इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, एग्जांपल है जिस इंट्रोडक्शन के लिहाज से। अब डी हमारे पास गिवन है 5003, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एंट्रीज हैं, जबकि बाकी सारी की सारी जीरो हैं। सो डी स्क्वायर को फाइंड आउट किया जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो जाहिर है डी मल्टीपल ऑफ डी है, तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के ऊपर चेंज आएगा, बाकी कहीं पे चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली डी क्यूब में इसी तरह हो जाएगा। इन जनरल हम कह सकते हैं डी पावर के इज इक्वल टू 5 टू द पावर के 0 और 0 3 टू द पावर के, वेयर के मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी से फिर आगे हम फर्दर जो है वो एग्जांपल्स को देखते हैं। ए हमें अब गिवन है, ए मैट्रिक्स है 7 -4 2 1। Find the formula for a to the power k given that a is equal to, अब a हमें गिवन है और हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है a to the power k, a is equal to p d p inverse, where in this case स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पे अब हमें p गिवन है। इन आगे एग्जांपल्स के अंदर हम p को खुद फाइंड आउट करेंगे। ये p हमें गिवन है। p क्या है? p इज अ आइगन वेक्टर, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। ये क्या है? ये v1 है, आइगन वेक्टर 1, और ये v2 है। फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल में हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, p को बनाएंगे, देन हम आगे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स भी हमें गिवन है 5003, ठीक है जी। सो इसको एग्जांपल को आगे अगर हम देखें, the standard formula for the inverse of 2 cross 2 yields, अब p का इनवर्स हमने फाइंड आउट किया 2 -1 1 -1 यूजिंग द फार्मूला। आप फार्मूले के तहत यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या था कि p का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, p इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ p इनटू एडजॉइंट ऑफ p। यूजिंग दिस फार्मूला हम p का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हमने बेसिक ऑपरेशंस किस पे अप्लाई करना है? यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे p a टू द पावर k के लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनता है। सो इसको अगर हम देखें